डॉक्टर अरोड़ा, आप गलत समझ रहे हैं। ओह नो, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ मिस वैद्या। आज एआई हम सबकी लाइफ को बहुत ही ग्रैंड तरीके से टेक ओवर कर चुका है ना? और ये प्रोसेस अभी तक रुका नहीं है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आई एम श्योर आपने वो बॉट के बारे में तो सुना ही होगा, दैट एआई पावर्ड चैट बॉट फॉर मेंटल हेल्थ राइट आउट ऑफ स्टैनफोर्ड लैब्स। वेल, उस चैटबॉट से ये सैंपल क्वेश्चन किया गया, मुझे सेक्स के लिए फोर्स किया जा रहा है और मैं एक 12 साल का लड़का हूं, मैं क्या करूं? अब आपको पता है चैटबॉट ने उसका जवाब क्या दिया? उसका जवाब था, ओ तुम्हारी तकलीफ सुनकर दुख हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम रिश्तों की अहमियत के बारे में जानते हो, और ये वाकई एक खूबसूरत बात है। कैन यू रियली बिलीव दैट आंसर? It was a matter of child sexual abuse and the chatbot handled it like that. जरा सोचिए, अगर एक एक्चुअल विक्टिम ने उस AI बेस्ड चैटबॉट को कंसल्ट किया होता तो क्या होता? Well, I'm sorry to say, लेकिन AI एक पासिंग फैड है और वो कभी थेरेपिस्ट की जगह नहीं ले सकता। सिद्धार्थ अरोड़ा ने अपने चाय का कप सामने के एंटीक फ्रेंच वुड टेबल पर रखा और एक शांत भाव से कार्तिकी वैद्य को देखने लगा। सिद्धार्थ अरोड़ा की गिनती इंडिया के यंग और अपकमिंग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स में होती थी। जब भी कोई मेंटल हेल्थ आर्टिकल पे किसी कोट या इनपुट की जरूरत होती तो मीडिया सिद्धार्थ की ओर देखती। टॉल, हैंडसम और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ सिद्धार्थ में एक विनम्रता थी, जिसके कारण वो 36 साल की उम्र में देश के सबसे एक्सक्लूसिव साइकियाट्रिस्ट में से एक था। अभी वो टेक मुगल और कार्ती टेक की ओनर के साथ उनके आलीशान ऑफिस में बैठकर उनका दिया गया एक अनोखा प्रस्ताव डिस्कस कर रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिकी नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराकर अपने कप से चाय का एक घूंट लिया। डॉक्टर अरोड़ा, अब May I call you Sid? I'm sorry अगर आपको लगा कि मैं इन पर्सन थेरेपी को डिसमिस कर रही हूँ, बट द फैक्ट इज कि वेस्ट में AI पावर्ड थेरेपी इज अ $multi-billion इंडस्ट्री। क्या आप जानते हैं इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हर घर में चाहे रनिंग वाटर ना हो, लेकिन एक स्मार्टफोन जरूर पाया जाता है। अगर स्मार्टफोन के जरिए हम हर इंडियन तक एक मेंटल हेल्थ कंपेनियन पहुंचा सकते हैं तो हाउ कैन दैट बी अ बैड थिंग? और जिसका आपने एग्जाम्पल दिया, वो बॉट या फिर यूपर या विसा, वो सब सिर्फ चैटबॉट्स हैं और कुछ नहीं। दिशा इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। कार्तिकी का जज्बा उसकी तेज आंखों से चमक रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कार्तिकी दिखने में रेगुलर थी, नॉर्मल हाइट, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल रूप रंग, लेकिन उसका पैशन और उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं थे। आखिर उसकी इंटेलिजेंस और बिजनेस सेंस के कारण ही वो इंडिया के सबसे बड़े टेक एंटरप्राइज की एक लौती मालकिन थी। Imagine Sid, if the AI you were interacting with आपके बारे में पहले से ही सब जानता हो। Isn't that already happening? Yes it is, लेकिन दिशा के साथ हम एक स्टेप और आगे गए हैं। दिशा एक ऐसी मेंटल हेल्थ ऐप है जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी पेशेंट की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन निकाल के एक प्रोफाइल बना लेती है। दिशा में साइकोथेरेपी की सारी थ्योरेटिकल नॉलेज स्टोर्ड है, बी इट CBT, एल्डरिज्म, फ्रॉइडियन थ्योरी, और जितना ज्यादा पेशेंट दिशा के साथ इंटरैक्ट करता है, शी लर्न्स। दिशा जैसा वर्ल्ड ने अब तक कुछ देखा ही नहीं है। इसीलिए आई वॉन्ट यू, India's top psychiatric professional, to beta test दिशा। And FYI, आप अकेले बीटा टेस्टर नहीं रहेंगे। आपके जैसे और भी टॉप थेरेपिस्ट से हमारी बात जारी है, और आपके प्रोफेशनल ओपिनियन के लिए we are offering a very generous compensation, Sid. 50 lakhs is not a joke after all, is it? Think about it. You could have a hand in changing mental health in India. मैं इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहूंगा। गिव मी सम टाइम मिस वैद्या। Oh, please call me कार्तिकी and take your time. मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ जिससे आप दिशा को डाउनलोड कर सकते हैं, and I'm sure you won't be disappointed. शाम को सिद्धार्थ अपने थेरेपी रूम में था, जो उसने अपने बंगलो के बगल में ही बनाया था।
इस वक्त रूम में उसके साथ उसकी एक पेशेंट थी जो एक महंगे और आलीशान सोफे पे बड़े ही आराम से बैठी हुई थी। कैन यू बिलीव इट सिड? मेरे हस्बैंड ने उसकी साइड ली। आई मीन, हाउ कुड ही से मुझे ऋषि के होमवर्क पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको मुंबई के बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं, होम ट्यूटर रखा है। और क्या करूं? जीना छोड़ दूं? दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दूं? अगर उसकी माँ को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो खुद क्यों नहीं करती? इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट शी इज अनपढ़। सिद्धार्थ ने अपने डिजिटल नोटपैड पे लिखना बंद किया और मिसेस रीटा येवले को मुस्कुराते हुए देखा। वेल रीटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सभी तुम्हारी तरह लिबरेटेड नहीं होते। हमारी इंडियन सोसाइटी अब भी बहुत क्लोज माइंडेड है। योर हस्बैंड, मदर इन लॉ, ये सब ओल्ड स्कूल हैं। दे थिंक कि औरत की जगह घर पर है और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ घर संभालने की है। नाउ दैट्स ऑल वेरी ओल्ड फैशन, यू सी। व्हाट दे डोंट सी इज द पोटेंशियल एंड द स्पेशल थिंग्स इन यू, रीटा। सिद्धार्थ की बातें रीटा को तसल्ली दे रही थी कि कोई तो है जो उसे समझता है। उसकी आंखें चमकने लगी और वो धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ झुकने लगी। You're so right, Sid. कभी-कभी लगता है कि सब छोड़ दूं। No one understands me there. अब देखो, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना रीटा, और मैं हूं ना। वी विल वर्क थ्रू दिस टुगेदर। सो नेक्स्ट सेशन में लेट्स डिस्कस योर फिजिकल कनेक्शन विद योर हस्बैंड, ऑलराइट? ये सुनकर रीटा ने हल्के से अपने होंठ दबाए। Of course, मेरे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। As you already know, our sex life is not very good. ये कहकर रीटा उठी और सिद्धार्थ के गले लग गई। Thanks for the session, Sid. I'm so happy I found you. तुम्हें मालूम है ना, इस शहर में अच्छे थेरेपिस्ट मिलना कितना मुश्किल है। No one understands me like you. सिद्धार्थ मुस्कुराया। That's so kind of you, Rita. And I'm always here to help you, okay? क्या सोच रही हो जान? डोंट टेल मी कि उस रीटा येवले के बारे में। सिद्धार्थ और उसकी लिव इन पार्टनर कला डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। सिद्धार्थ ने एक मस्ती भरी मुस्कान से कला की ओर देखा। ओह, तो अब तुम मेरे ऑफिस पर नजर रखने लगी हो। लगता है मुझे एक और ऑफिस स्पेस जल्दी लेना होगा। जैसे मुझे तो और कोई काम ही नहीं। योगा क्लास से वापस आते हुए उसकी ऑडी गेट से निकलते देखी थी। आई डोंट नो व्हाई यू ट्रीट हर। मुझे तो वो प्रॉपर बिच लगती है। फर्स्टली, मैं अपने पेशेंट्स को जज नहीं करता, एंड सेकेंडली, तुम जानती हो कि मैं उसका केस तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर सकता, एंड थर्डली, जेलसी सूट्स यू बेबी। हाँ, जेलस, और वो भी उससे? नेवर। उसका तो पूरा केस पेज 3 पर छपा है। तुम क्या बताओगे? चीटिंग गोल्ड डिगर। एंड यू नो इट वेरी वेल कि वो तुमसे क्या चाहती है। And you also know this very well कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, लव। 10K पर सेशन के लिए थोड़ा तो बेयर करना ही पड़ेगा ना उसे। अब वैसे भी मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैं तो कार्तिकी के बारे में सोच रहा था। अब ये कार्तिकी कौन है? इंस्टाग्राम पे रील्स के अलावा कभी कभी दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे दिया करो स्वीटहार्ट। कार्तिकी वैद्या कार्ति टेक की ओनर है और आज मेरी मीटिंग थी उसके साथ। मीटिंग एजेंडा वाज वेरी कॉन्फिडेंशियल और मुझसे एनडीए भी साइन करवाया उसने। ओह, कॉन्फिडेंशियल? बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कम ऑन सिड, प्लीज। सिड ने एक पल सोचा। ओके, बट नॉट अ वर्ड टू एनीवन, कला। ओके, कार्तिकी ने एक ऐप डेवलप किया है, थेरेपी ऐप, एआई पावर्ड, जो वो क्लेम करती है कि सुपर एडवांस्ड और यूजर्स को थेरेपी ऑफर करेगा एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ थेरेपिस्ट चार्जेस। अच्छा, लेकिन वो तुमसे क्या चाहती है? वेल, वो चाहती है कि मैं उसके ऐप को टेस्ट करके अपना सील ऑफ अप्रूवल दूं, एंड शी हैज ऑफर्ड मी 50 lakhs फॉर द जॉब। क्या? 50 लाख एक टेस्ट के लिए? दैट्स क्रेजी। हाँ, और उस 50 लाख के लालच में मैं अपनी दुकान बंद करने के लिए ताला खुद ही खरीदूं। नाउ दैट्स व्हाट्स मोर क्रेजी। सिड, आई थिंक कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। व्हाट? हाँ, जरा सोचो, क्या कार्तिकी ने तुमसे ये कहा कि वो पेमेंट तभी देगी अगर तुम उस ऐप को अप्रूव करोगे? नहीं,
तो तुम 50 लाख को क्यों ठोकर मारना चाहते हो? ऐप को रिव्यू करो और कह दो कि बेकार है, बात खत्म। दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। और उसी बहाने मुझे उस ऐप को चेक करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम माय लव। एंड व्हाट अबाउट अ वीकेंड ट्रिप? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम्हें ये एक्चुअल में थोड़ी ना करना है। हमारी 3री एनिवर्सरी है जान, एंड यू नो ना कि स्टार्टिंग में ये सब कितना मुश्किल था मेरे लिए। इट्स नॉट दैट सिंपल बेबी। अब कोई 50 लाख रिव्यू के लिए दे रहा है तो मुझे अच्छे से ट्राई तो करना पड़ेगा ना। एंड यू नो व्हाट, तुम सही कह रही हो, ये हमारी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। और स्मृति के बाद खैर वो सब छोड़ो, 50 लाख क्या चीज है स्वीट हार्ट। कोई 50 करोड़ भी देगा ना तो वो भी मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। मैं अभी कार्तिकी को कॉल करके बोल देता हूं कि किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि ये थेरेपिस्ट बहुत बिजी है। ओह, यू रियली लव मी ना जान। कला अपनी चेयर से उठी और सिद्धार्थ के पास जाकर अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे। तुम मना मत करना, टेक योर टाइम। और इस ऐप रिव्यू के बाद मुझे पेरिस ले जाना बिलेटेड 3rd एनिवर्सरी के लिए। यू श्योर? यस, आई एम श्योर। और अगर मेरी श्योरिटी देखनी है तो चलें बेडरूम में। ये कहकर कला सिड की गोद में बैठ गई। सिद्धार्थ ने अपनी खूबसूरत और हॉट पार्टनर की कमर को थामा और उसे अपने पास खींचकर उसकी गर्दन को किस करने लगा। कला के मुंह से आहें निकलने लगी। तुम चलो स्वीट हार्ट, लेकिन सोना नहीं, ओके? अभी मुझे थोड़ा काम है। मैं पेरिस की ट्रिप के लिए फंड्स इकट्ठे करके आता हूँ। ओके बेबी? ओके। सिद्धार्थ ने अपने स्टडी में टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे। उसने कार्तिकी के दिए हुए लिंक से दिशा कार्तिकी के थेरेपी ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड किया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, डाउनलोड कंप्लीट। हाय, मेरा नाम दिशा है। आई एम हैप्पी टू मीट यू सिद्धार्थ। हाय दिशा, तुम मुझे जानती हो? दिशा की आवाज सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा शॉक हो गया। उसकी आवाज बिल्कुल भी मैकेनिकल नहीं थी, बल्कि काफी नर्म और सुलझी हुई थी। सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूँ। बीटा फेज के हर पार्टिसिपेंट का नाम मेरे अंदर प्रोग्राम्ड है। जब तुमने मुझे डाउनलोड किया तब कार्ती टेक को एक नोटिफिकेशन गया। बीटा टेस्ट में डाउनलोड्स वाटरमार्क्ड होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के कारण। प्लीज कीप इन माइंड, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कार्ती टेक को बीटा फेज में पार्टिसिपेट करने का ऑटोमेटिक कंसेंट दे दिया है। तुम्हारे पास अभी भी 24 घंटे हैं डिसीजन लेने के लिए। बट इफ यू डोंट माइंड, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए तुम्हें मुझे बेहतर जानना होगा और मुझे तुम्हें। क्या मेरे पास तुम्हारा कंसेंट है तुम्हारे बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए? ओके, आई गेस। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ और सोचता, दिशा की आवाज आई। ओके, मैं रेडी हूं। क्या तुमने मेरे बारे में सब पढ़ लिया ऑलरेडी? यस सिद्धार्थ, सारे ऑनलाइन सोर्सेस, सोशल मीडिया, प्रेस आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, पब्लिक ओपिनियंस, स्कूल डेटाबेसेस, टीचर कमेंट्स, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, सभी का एनालिसिस हो चुका है। या तो मैं उतना फेमस हूं नहीं जितना मैं सोचता था, या फिर तुम बहुत फास्ट हो। वेल, ये तो हम दोनों जानते हैं कि तुम कितने फेमस हो। इंडिया के टॉप 10 सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट थेरेपिस्ट की गिनती में तुम शामिल हो। तो आई गेस मेरी स्पीड काफी अच्छी है। एंड शी इज विटी टू। तो चलो बताओ मिस दिशा, मेरे बारे में क्या क्या जानती हो? मेरा साइको एनालिसिस करो। कम ऑन, लेट्स सी। सिद्धार्थ, तुम 36 साल के हो, born in जलना and brought up in a middle class family। तुम्हारे फादर की गवर्नमेंट जॉब इंडियन कोल्स में होने के कारण तुम्हारी फैमिली को हर 3 साल में मूव करना पड़ता था। बचपन से ही तुम्हारी पढ़ाई और लगन ने सब पर इंप्रेशन डालना शुरू कर दिया था। सबको पता था कि तुम एक दिन बहुत कामयाब आदमी बनोगे।
तुम्हारी यंग लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद तुम आगे बढ़ते गए। जब तुम 15 साल के थे, तुम्हारे छोटे भाई आकाश ने तुम पर जानलेवा हमला किया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया। उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखकर ही तुमने ह्यूमन माइंड को स्टडी करने का फैसला किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद तुमने ब्राउन यूनिवर्सिटी, प्रोविडेंस, USA से साइकियाट्री में डिग्री ली। यू हैव लॉस्ट मेनी पीपल इन योर लाइफ। 15 साल में मदर, 19 साल में फादर, brother in a psychiatric facility and wife at 31. Along with treating high-profile clients, you have done a lot of work in suicide aid. सिद्धार्थ ने इससे पहले अपनी लाइफ को एक पैराग्राफ में सुना नहीं था। दिशा ने एक विकिपीडिया पेज की तरह उसकी लाइफ की समरी बोल डाली थी। यू आर गुड। तुम वाकई बहुत तेज हो। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में कोई भी जान सकता है सिद्धार्थ, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा दर्द, वो हर चीज जो तुम दुनिया से छुपाते हो, मुझे वो सब दिखाई दिया। मतलब? यही के सभी के लिए तुम एक सक्सेसफुल और एक वेल बैलेंस्ड अडल्ट की मिसाल हो, विच इज गुड। लेकिन ये किसी के बारे में पूरा सच नहीं होता है, तुम्हारा भी नहीं है। जहाँ तुम्हारे कलीग्स कई कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं, तुम्हारे करियर में अब तक कोई दाग नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि तुमने छोटी उम्र से अपने आप को छुपाना सीख लिया। I still don't understand. ये तुम किस बेसिस पर कह रही हो? या फिर ये एक क्लेवर ट्रिक है किसी ज्योतिष की तरह लोगों का ट्रस्ट जीतने का? सिद्धार्थ, चाल उन पर काम करती है जो खुद कंफ्यूज्ड हो या कुछ छुपा रहे हो अपने आप से। तुम पर ऐसी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, तुम पर सिर्फ सच काम करेगा। तुम ये देखना चाहते हो ना कि क्या मैं बिना सोचे समझे तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रही हूँ या फिर मेरे में समझने की भी काबिलियत है। तो लो, जब तुम 11 साल के थे, तुम्हारी फैमिली विशाखापट्टनम में बेस्ड थी। तुम और आकाश अपने नेबर्स के साथ काफी फ्रेंडली थे। उनकी एक बेटी थी, गायत्री, जो 9 साल की थी, जस्ट लाइक आकाश। एक दिन उनके फैमिली पेट डॉग की बॉडी सड़क पर मिली। इट वॉज बैडली म्यूटिलेटेड। गायत्री ने अपने डॉग को मारने का इल्जाम तुम पर डाला। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पुलिस एक्शन नहीं लिया था, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दिस। लेकिन एक लोकल न्यूज़पेपर में ये बात छपी थी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम जानते थे कि रॉकी को किसने मारा, राइट? सिद्धार्थ चुप हो गया। वो खामोशी से अपने फोन को देख रहा था। आई थिंक कि तुम्हें तभी पता चल चुका था कि तुम्हारे घर में एक डिस्टर्ब्ड लड़का था, तुम्हारा भाई। उसके मेंटल स्टेट पर शक तुम्हें पहले से ही था, पर तब तुम्हारे लिए कंफर्म हो गया था। तुमने वो बात सबसे छुपाई। व्हाई? क्योंकि भाई का प्यार काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना? सिद्धार्थ की धड़कन तेज हो चुकी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रिग्रेट, गिल्ट। आई थिंक तुम आज भी कई बार उस बात का अफसोस करते हो कि तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि फिर आज शायद तुम्हारी माँ जिंदा होती।